हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी के पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका यूपी ट्रिपल सी की इस समय भर्ती चल रही है, लेखपाल भर्ती, जिसका कि अभी आपका रिजल्ट आना बाकी है रिटर्न एग्जाम का। तो उसकी सैलरी के बारे में बात करेंगे कि कितनी आपकी सैलरी बनती है, कितना वेतन मिलता है एक लेखपाल को। ठीक है। और दोस्तों जो देखेंगे वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि वर्तमान में अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है, क्योंकि पता होगा अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया, तो संभावना लेखपाल रिजल्ट की वो जनवरी लास्ट या फरवरी के महीने में आने की संभावना है। और साथ ही ज्वाइनिंग की बात किया तो आपका जून जुलाई से पहले ज्वाइनिंग आपकी नहीं होगी। तो अगर आपकी ज्वाइनिंग अब इस समय होती है तो कितनी सैलरी आपको हाथ हैंड में मिलेगी, वो हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होगा जो आपके लेखपाल की जॉब है, ये आपकी लेवल 3 की पोस्ट है, लेवल 3 की, जिसका कि आपका ग्रेड पे होता है वो आपको होता है 2000। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं इसके बेसिक पे की। जो अगर आपको ज्वाइन होती है इसमें बेसिक पे कितना मिलेगा आपको, वो दोस्तों मिलेगा आपको 21,700। ये दोस्तों बात हो रही है, इस समय पता होगा इस समय आपका 7वां वेतन आयोग लगा हुआ है। ठीक है। तो उसी के हिसाब से हम देखेंगे। तो बेसिक पे आपको 21,700। और दोस्तों इसके अलावा देखिए आपका डीए मिलता है, जो कि इस समय वर्तमान में जो डीए है आपका वो आपका 38% है, ये आपको पता होगा। ठीक है, 38% है इसमें वर्तमान में डीए यूपी में बात की जाए तो इसका दोस्तों बात करें डीए जो होता है वो आपका जो बेसिक पे होता है, बेसिक पे का आपका 38% ये आपका डीए हो गया। ठीक है, यानी कि आपका 21,700 कम निकालेंगे 38%, तो ये संख्या आपकी आएगी 8,246, ये मिलेगा आपको डीए। इसके अलावा दोस्तों मिलता है आपको एचआरए मिलता है, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, ये दोस्तों आपको 3 कैटेगरी में बटा हुआ होता है, एक एक्स सिटी में, एक बाई, एक जेड। एक्स सिटी क्या होता है, जो बड़े शहर आपके होते हैं, जैसे लखनऊ हो गया, इलाहाबाद हो गया, आपका कानपुर हो गया, उसमें आपके एक्स आते हैं। फिर जो मीडियम शहर होते हैं वो आपको बाई में आते हैं, फिर जो गांव वगैरह होते हैं वो आपके जेड सिटी में आते हैं। ठीक है, जेड में। तो ये आपके एचआरए हो गए। जो एक्स की बात करें यहाँ पे आपको मिलता है 2400 रुपये फिक्स है, और वाई में आपका 1200, और जेड में आपका 800। ये आपका इतना हो गया, इतना यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा दोस्तों जो पहले मिलता था, एक मिलता था आपका सीसीए। सीसीए आपको मिलता था, यानी कि सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। ठीक है, जो कि इस समय दोस्तों आपका पहले एक्स सिटी को मिलता था 480 रुपये, और वाई सिटी की बात किया यहाँ पे मिलता था 240 रुपये, और जेड में मिलता था 160 रुपये। लेकिन दोस्तों पता हो जब से आपका कोरोना आया तो कोरोना काल में इसको आपका बंद कर दिया गया है, यानी अब आपका ये अलाउंस जो आपका भत्ता नहीं दिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मिलता है आपका ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, टीए, जो कि आपका 200 रुपये मिलता है। आपको पता होगा दोस्तों अभी भी लेखपाल में आपका साइकिल का खर्चा मिलता है। ठीक है, तो ये आपका 200 रुपये मिलता है। इसके अलावा मिलता है आपका एसटीए, जो कि आपका मिलता है 100 रुपये। ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा कुछ फैसिलिटी आपकी मिलती है, जैसे कि आपका मेडिकल कुछ फैसिलिटी मिलती है, उसमें हम नहीं जोड़ें कितना रुपये मिलता है। ठीक है, थोड़ा बहुत मिलता है आपका। इसके अलावा दोस्तों जो आपको प्रोवाइड कराया था, एक आपको लैपटॉप मिलेगा अगर आपका चयन होता है लेखपाल पर, तो एक आपको लैपटॉप दिया जाएगा। इसके अलावा एक आपको मोबाइल फ़ोन दिया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों जैसे पता होगा जिसमें सिम लगाते हैं, आपका डाटा कार्ड जैसे बोलते हैं हम, वो आपको दिया जाएगा। और साथ ही आपको 2 GB पर डे के हिसाब से आपको डाटा दिया जाएगा, यानी उसके पैसे आपको दिए जाएंगे, जो कि आपको 250 रुपये का ऐसा बनता है, वो आपको दिया जाएगा। ठीक है। लेकिन दोस्तों मोबाइल फ़ोन में क्या होता है, जो ऐप आपके मोबाइल फ़ोन में दी होती हैं केवल आप उन्हीं का यूज कर सकते हो, उसके अलावा कोई भी ऐप आप अपनी तरफ से इसमें इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मन हो आपका यूट्यूब देखने करने का, वो चीज़ें आप इसमें नहीं कर सकते हो। और लैपटॉप में बात करो, उसमें आप कुछ कर सकते हो। मोबाइल में क्या है, अपनी तरफ से केवल आप कॉल कर सकते हो, उसके अलावा कोई भी अलग चीज़ आप इसमें नहीं कर सकते हो। जैसे आपको मन हो के मैच देख लेते हैं, तो वो काम आप इसमें नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये आपको इतना, ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं एक्स्ट्रा। अब दोस्तों देखिए दोस्तों इसका पूरा हिसाब लगाते हैं किस तरह से कितनी सैलरी बनेगी। अगर मान लो आपकी पोस्टिंग जो आपका एक्स सिटीज में होती है, तो कितनी सैलरी मिलेगी। जो बात करें बेसिक पे की, तो आपका 21,700 आपका बेसिक पे हो गया। उसके अलावा डीए कितना था आपका, 8,246 रुपये डीए था। उसके अलावा दोस्तों आपका 2400 रुपये था आपका एचआरए, फिर 200 रुपये दोस्तों था आपका टीए, और 100 रुपये था आपका एसटीए। ठीक है, ये चीज़ आपकी इतनी हो गई। अगर दोस्तों हम इस सबको ऐड करेंगे तो संख्या बनेगी आपकी 32,646 रुपये। ये मैं बात कर रहा हूँ एक्स में। ठीक है, अब बाई बात करें बाई में, तो यहाँ पे 21,700 आपका बेसिक पे, और 8,246 रुपये आपका हो गया डीए, और साथ में हमें मिलेगा आपको 1200 रुपये। ठीक है, 1200 आपका हो गया बाई सिटी का एचआरए, और साथ में 300 रुपये आपका ये हो गया 200 और 100। ठीक है, टीए और साथ में आपका एसटीए। तो इन सबको जोड़ोगे दोस्तों तो ये संख्या बनेगी आपकी 31,446 रुपये।
ठीक है, वाई सिटी में। और हम बात करें जेड की, तो जेड में कितना मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा आपको 21,700, 8,246, 12, सॉरी यहाँ मिलेगा आपको 800, ये आपका हो गया 800 रुपये और प्लस आपका 300। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये आपको बनेगा 31,046 रुपये। अब देखिए दोस्तों, ये सैलरी जो आपको ये हाथ में नहीं मिलती है, इसमें कुछ आपका कटता है, जो होता है आपका एनपीएस डिडक्शन। ठीक है, वो दोस्तों क्यों होता है, देखिए आपका सब होता है, इसमें क्या होता है, एनपीएस की जो कटता है आपका डिडक्शन, उसमें तो बेसिक पे का आपका 10% और साथ में आपका डीए का भी आपका 10% इसमें कटता है। ठीक है, अगर हम बात करें बेसिक पता होगा आपको 21,700, इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपको हो जाएगा 2170। ठीक है, प्लस के अगर डीए कितना आपका 8,246, इसका निकालेंगे हम 10%, तो ये बनता है आपका 8,224.6। ठीक है, इसको हम जोड़ेंगे दोस्तों, संख्या बनेगी आपकी 2,994.6 रुपये। यानी कह सकते हो मोटा मोटा आपका 2,995 रुपये आपका कटता है। ठीक है, 2,995। अब देखिए इसमें से आप 2,995 माइनस कर दीजिए, वो आपकी सैलरी नहीं मिलेगी आपको 2,995। तो यहाँ पर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा एक्स सिटीज में अगर आपका पोस्टिंग है तो इसको माइनस करेंगे तो ये आप संख्या बनेगी 29,651। इतनी सैलरी आपको इन हैंड मिलेगी। ठीक है, और यहाँ की बात करें, यहाँ पर माइनस करेंगे आपको 2995, तो ये बन जाता है आपका 28,451। और यहाँ पर बात करें, यहाँ पर 2,995 माइनस कर देते हैं तो ये बनेगा आपको 28,051। ठीक है, तो दोस्तों इतनी सैलरी आपको इन हैंड मिलेगी। अभी देखिए आपकी ज्वाइनिंग में कम से कम आपको 6 महीने का समय अभी और लगेगा। हो सकता है डीए जो आपका 38% उसको बढ़ाकर आपका और 41% कर दिया जाए जब तक। और साथ में दोस्तों एक चीज़ आपको समझनी होगी, जो आपकी सैलरी होती है वो आपकी हर साल 3% बढ़ती है। यानी कि सैलरी जो होती है आपकी, बेसिक पे जो होता है आपका, उसका 3% आपकी हर साल सैलरी बढ़ती है। यानी जैसे वर्तमान में आपको 21,700 है, अगर इसका हम 3% इसको बढ़ेगी, इसमें वृद्धि होगी तो 103 हो जाएगा। तो यानी कि आपको 651 रुपये आपको इसमें एक्स्ट्रा और मिलेंगे 21,700 में। तो ये आपको बन जाएगा अगले साल आपका 22,351। अब देखिए दोस्तों, जो आपको डीए मिलेगा इसमें चला 38%, वो इस पर ना होकर इस पर आपको 38% मिलेगा इसका। ठीक है, तो यानी कि आपका डीए यहाँ से भी आपकी इंक्रीमेंट होगा। तो इससे दोस्तों आपकी सैलरी बनती है। ठीक है, तो दोस्तों जितनी जानकारी थी मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी सैलरी आपको इन हैंड मिलने वाली है अगर आपका चयन लेखपाल के पद पर होता है। तो अगर दोस्तों कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।